सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी का मतलब होता है बेटा अनोखा, और पाठ के नाम से ही आपको पता चला होगा कि इस पाठ के अंदर चिट्ठियाँ यानी पत्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ पत्रों की महत्वता को दर्शाया गया है कि पहले की दुनिया और जो अब की दुनिया है उसमें कितना फ़र्क आ गया। आज तो शायद आप लोगों ने भी पत्र कभी नहीं लिखा होगा किसी को, लेकिन बेटा जब आप आगे पढ़ लिख कर सर्विस के लिए ट्राई करोगे और आपकी सर्विस लग जाएगी, तब आपके पास एक पत्र आएगा जिसमें आपको ये लिखा होगा या जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको उस तारीख को जॉब के लिए वहाँ पहुँचना है। तो बेटा आगे आगे आप देख लोगे। वैसे चिट्ठियों की जो दुनिया है बेटा वो लगभग ख़त्म ही होती जा रही है। पहले की अपेक्षा अब केवल नाम मात्र रही है, और आगे आगे तो इसका महत्व है वो और भी कम होता जा रहा है। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह, और इनका जन्म हुआ था 11 जुलाई 1962 को। और कौन से स्थान यानी किस जगह? बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में। तो बेटा अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से मतलब बेटा कि पहले जो युग था वो इतना ज़्यादा संसाधनों वाला नहीं था, इसमें संसाधनों की कमी थी। तो जब व्यक्ति एक अपने संदेश को दूसरे स्थान पर भेजता था तो वो चिट्ठियों के माध्यम से ही भेजता था। अगर किसी के घर में अब पहले की चिट्ठियाँ रखी हों तो देखना आप उनको पढ़कर बहुत ही आनंद मिलता है उन चिट्ठियों को पढ़ने से। और उस समय की बातें आज भी उन चिट्ठियों के माध्यम से हम सुरक्षित देख पा रहे हैं। उस समय की संस्कृति का भी हमें पता चल रहा है चिट्ठियों के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। लेकिन अब जो आधुनिकतम साधन चले हुए हैं उनसे हम केवल थोड़ी या छोटी बातें ही कर पाते हैं, और जैसा संतोष हमें चिट्ठियाँ लिखने से या चिट्ठियों के माध्यम से संदेश पहुंचाने में मिलता था, ऐसा आजकल नहीं है। देखो बेटा शुरू करते हैं हम इसको। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब बेटा अनोखी या अनूठी, और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उपयोगिता बेटा यानी इसका जो महत्व है वो अभी भी काफ़ी समय से बना रहा है, या लाभ जो इसका फ़ायदा है वो। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी जो काम हमारे पत्र कर सकते थे वो संचार के आज जितने भी आधुनिकतम यानी आज के दिन जो भी संचार के साधन है, संदेश भेजने के जो साधन हैं वो आज नहीं कर पा रहे। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। बेटा ये बोल रहा है कि जो संतोष यानी संतुष्टि हमें पत्र लिखने से मिलती थी वो आज फ़ोन पर बातें करने से या एसएमएस का जो एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस भेजने से हमें नहीं मिल पा रही। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। जो पत्र हैं वो एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। बेटा जड़ का मतलब होता है कारण या फिर मूल, यानी जो घटनाएं हैं, जो राजनीति या साहित्य या कला के क्षेत्र में जितने भी विवाद हैं या जितने भी घटनाएं हैं उनका कारण क्या है? पत्र। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तमाम का मतलब होता है बेटा सारा, समस्त साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। जितना भी दुनिया का जो साहित्य है पीछे का, वो सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? पत्रों पर। और मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई। बेटा जैसे जैसे विकास होता गया और जो ये पत्र थे वो उन्होंने ही इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो।
बेटा जो पत्रों का जो मूल भाव है वो तो हर जगह एक समान है, लेकिन जो पत्थर का नाम है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे पत्थर को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्तर, कन्नड़ में कागद और तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये बेटा अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। किसको? पत्थर को। पत्थर यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर रखना बेटा, संभाल कर रखना, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा होता है। बेटा पत्थर कई प्रकार के होते हैं, तो हर पत्थर का अपना अपनी एक अलग लिखने की कला होती है, यानी लिखने का जो तरीका है वो भी अलग होता है, और उसका जो दायरा है यानी उसकी जो सीमा रेखा है वो भी अलग है अपनी। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्थर एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। बेटा ये बोला है कि देखो दुनिया में यानी संसार में रोजाना करोड़ों पत्थर, बहुत सारे पत्थर हैं, वो एक दूसरे को तलाशते हैं, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उनका ठिकाना होता है वहाँ तक, ठिकाना का मतलब होता है बेटा पता, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। डाक में डालने से मतलब बेटा कि एक पूरे भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती हैं। आज भी भारत में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं डेली, जो साबित करती हैं कि पत्थर कितनी अहमियत रखते हैं। और इस संख्या को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि जो पत्रों की जो भूमिका है वो कितनी अहम है, कितनी महत्वपूर्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी बेटा वो रनर्स होते थे या फिर तेज़ दौड़ रहे घोड़े हैं। पहले जो 1953 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि 1953 तक तो के संचार का साधन यानी जो संदेश है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या तो रनर्स होते थे या फिर तेज़ दौड़ने वाले घोड़े होते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला जरूर किया। संवाद होता है बेटा बातचीत, सिलसिला कार्यक्रम। अब टेलीफोन, वायरलेस तथा आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। बेटा आज तो जो साधन है वो इतने फास्टली हो गए हैं, इतनी जो सर्विस उनकी फास्ट हो गई है कि हम किसी भी बात को कुछ सेकंडों में ही बहुत दूर तक या जो कितनी भी दूर तक हो हम पहुंचा सकते हैं उसको। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। पिछली शताब्दी में पत्थर लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। पिछली शताब्दी बेटा जो अब से 100 साल पहले की बातें हो रहा है, शताब्दी होता है 100 साल। जो पत्थर लिखने की एक कला है उसने कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। जो डाक व्यवस्था यानी डाक व्यवस्था बेटा जो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो हमारी संस्था है उसको हम डाक व्यवस्था बोलते हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए यानी ये जो पत्रों की दुनिया बनी रहे इसको कायम रखने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में, जैसे हम नहीं लिखते हैं बेटा पत्र स्कूलों में, अगर हम किसी दिन का स्कूल से अवकाश लेते हैं तो हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवाकर उसको स्कूल भेजते हैं। तो बेटा पत्र लिखने का विषय भी इसमें शामिल किया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। मतलब भारत में ही नहीं है कि स्कूलों में इसका विषय शामिल किया गया हो। किसका? पत्र लेखन का। व्याकरण, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों में लिखे जाते हैं ना बेटा पत्र, तो ऐसे ही वो हमारे विषय यानी हमारे सब्जेक्ट के रूप में है। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। जो पूरे संसार का डाक संघ है उसने भी काफ़ी प्रयास किए थे। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के ये पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया था। बेटा विश्व डाक संघ ने जो पत्रों की
जो संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं रखी गई थी। और ये सिलसिला कब शुरू किया गया था? 1972 में। यह सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधनों का तेज़ विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये बोला कि बेटा ये बात तो सही है कि जो उस बड़े शहर और महानगर हैं उनमें संचार के जो साधन हैं, यानी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के साधन बहुत ज़्यादा हैं, तेज़ी से विकास कर रहे हैं, जिसके कारण जो पत्रों की आवाजाही यानी जो पत्रों का आना जाना है वो प्रभावित हुआ, वो कम हुआ है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, यानी जो गाँव के लोग हैं वो आज भी चिट्ठियों पर ही निर्भर हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है। फैक्स तो बेटा आपको पता ही होगा कि हम यहाँ नेट से कोई भी कागज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट हम किसी भी दूसरे जगह पर भेज रहे हैं तो वो एज इट इज़ वहाँ निकल जाएंगे नेट के ऊपर फैक्स के ज़रिए। और ईमेल भी बेटा नेट के ऊपर होता है गूगल से। टेलीफोन, मोबाइल, ये सब आपको पता ही है। व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी व्यापार के मामले में जो डाक की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। बेटा इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, आगे नेक्स्ट पार्ट आगे करेंगे। थैंक यू।